जैसे विंटर की शुरुआत होती है और नावडेज वैसे ही इस वायरस की वजह से हर कोई अपनी इम्यूनिटी पावर के बारे में सोचता है। अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आप में से बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन का यूज़ करते हैं और उस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में सबसे पॉपुलर जो है वो है च्यवनप्राश। यस, आप में से ही बहुत सारे लोग च्यवनप्राश लेने की शुरुआत करने वाले हैं और या तो फिर ले रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के च्यवनप्राश अवेलेबल है, लेकिन क्या आप एक सही क्वालिटी का च्यवनप्राश खा रहे हैं? जब हम च्यवनप्राश किसी भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो हमें सामने बहुत सारे क्वेश्चंस पेशेंट पूछते हैं। आज मैं आपके सामने 20 ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ जो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहते हैं जब आप च्यवनप्राश को लेना चाहते हैं उससे पहले। जैसे कि क्या च्यवनप्राश गर्म है? क्या च्यवनप्राश सिर्फ़ और सिर्फ विंटर के सीज़न में ही लिया जाता है? च्यवनप्राश कब ले सकते हैं? क्या च्यवनप्राश डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं? प्रेगनेंसी में उसे कंज्यूम कर सकते हैं? बच्चों को कितनी मात्रा में ले सकते हैं? जैसे 20 क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देखने वाले हैं तो आप यहीं से ये वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अगर यहाँ पे दूंगी आपने उसको गलत तरीके से ये इन्फॉर्मेशन यूज़ की तो वो आपके लिए ही नुकसान होगा। तो बेटर कि वीडियो को विदाउट फास्ट फॉरवर्ड ज़रूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे नए जितने भी व्यूअर्स हैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम है अमी, आई एम आयुर्वेदा कंसल्टेंट। मेरी इस चैनल पे मैं आयुर्वेदा, हेल्थ, लाइफस्टाइल, प्रेगनेंसी एंड द गर्भ संस्कार के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। इफ़ यू लाइक एनी ऑफ माई सब्जेक्ट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट दैट रेड बेल आइकॉन और फॉलो कीजिएगा मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मेरे रिटर्न ब्लॉग्स देखिए मेरी वेबसाइट आयुर्वेदिक क्वेयर में। व्हाट इज़ च्यवनप्राश? Chyawanprash, it's a herbal charm. It's a semi-solid in form and it's rejuvenate our body and build the immunity power. च्यवनप्राश का उल्लेख सबसे पहले चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में बताया गया है। च्यवनप्राश नाम च्यवन रूसी के नाम से बना है। च्यवन रूसी को अश्विनी कुमार ने एक फॉर्मुलेशन दिया था कि जिसके कारण च्यवन रूसी को आजीवन यौवन अवस्था मिली और इस फॉर्मुलेशन को ही हम च्यवनप्राश कहते हैं। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन च्यवनप्राश? च्यवनप्राश में सबसे अधिक मात्रा में आंवला होता है। उसके बाद खड़ी शक्कर यानी कि रॉक शुगर ऐड किया जाता है। इसके अलावा 30+ जितने आयुर्वेदिक हर्ब्स इसमें होते हैं, ये 30+ एज पर द अवेबिलिटी के हिसाब से रहते हैं। जैसे बिल्व, अग्निमंथ, शौनक, बिदारी, द्राक्षा जैसे 30 ड्रग, उन सब को मिला के उसमें घी एंड तिल का तेल डाल के एक बहुत ही अच्छी लेह्य कल्पना प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद उसमें प्रक्षिप्त द्रव्य के रूप में दालचीनी, तुंगशिरी, एला, केसर जैसे हर्ब्स यूज़ की जाती हैं और इस प्रकार से च्यवनप्राश ऑथेंटिक वे में बनाया जाता है। बेनिफिट्स ऑफ च्यवनप्राश: काश श्वास यानी कि कफ एंड कोल्ड जैसे कंडीशन में ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। यानी कि जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसीज़ कंडीशन है, यानी अपर एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसीज़ कंडीशन जैसे कि कफ, कोल्ड, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा एंड नाउ दिस कोविड, सो ये सारी कंडीशन में एज अ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सेकेंड, रेजुवेनेट द बॉडी। थर्ड, इम्प्रूव द एपेटाइट, बिल्ड गुड immunity, the strength of sense organs, improve skin luster, increase the memory power and the concentration. Does it cause heat in stomach? क्या पेट में जलन होती है च्यवनप्राश खाने के बाद? तो यस, बिकॉज कि च्यवनप्राश में जो भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो उष्ण पोटेंसी के रहते हैं। उसको सबसाइड करने के लिए वहाँ पे खड़ी शक्कर की यूज़ की है। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बॉडी टाइप वाले व्यक्ति को ये जलन पेट में रहती है आफ्टर कंज्यूमिंग च्यवनप्राश, तो उनको च्यवनप्राश खाने के बाद
वार्म मिल्क वो कंज्यूम कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग शुड यू कंज्यूम च्यवनप्राश? तो एज़ पर योर बॉडी कंडीशन एंड द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर्स के ऊपर कि वो कितनी लंबी और कितनी लॉन्ग पीरियड के टाइम आपको च्यवनप्राश सजेस्ट करते हैं। बट नॉर्मल वे में च्यवनप्राश एज़ पर माय रिकमेंडेशन मैं सजेस्ट करती हूँ मेरे पेशेंट को ड्यूरिंग द मानसून एंड द विंटर पीरियड में वो कंज्यूम कर सकते हैं। शुड इट कंज्यूम ड्यूरिंग समर? डिपेंड ऑन योर बॉडी टाइप एंड योर बॉडी कंडीशन। दूसरा कि च्यवनप्राश ये हैवी टू डाइजेस्ट है, उसमें उष्ण द्रव्य के ही ड्रग्स मिले हुए हैं। ऑलरेडी समर में गर्मी ज़्यादा रहती है, इसकी वजह से शायद डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो बॉडी टाइप के व्यक्ति होते हैं तो उनमें गर्मी बढ़ जाती है। तो बेटर टू आस्क योर डॉक्टर। 8. What is the ideal time to consume च्यवनप्राश? Yes, it's early in the morning, 15 minutes before a breakfast. You can have it with warm water or a milk. Time due to 2-year-old kid. So no, च्यवनप्राश it's a heavy to digest. च्यवनप्राश के अलावा बहुत अदर फॉर्मुलेशन है जो आप दे सकते हैं, जैसे कि सुवर्णप्राशन। Which age you should start च्यवनप्राश to your kids? 6+, बट डिपेंड ऑन योर किड्स कंडीशन कि उनकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी कितनी इंक्रीज़ हुई है, उनमें कोई फिज़िकल कंडीशन कैसी है, वो सब देखने के बाद च्यवनप्राश का अप्रोप्रिएट डोज डॉक्टर डिसाइड करते हैं। उनका डोज कितना होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आगे इसी वीडियो में बताने भी वाली हूँ। च्यवनप्राश फॉर डायबिटिक पेशेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पेशेंट पूछते हैं कि क्या डायबिटिक पेशेंट को च्यवनप्राश दे सकते हैं, क्या शुगर फ्री च्यवनप्राश दे सकते हैं? तो च्यवनप्राश में जैसे मैंने बताया कि उसमें उष्ण वीर्य के ड्रग्स इंक्लूड हैं। उनको बैलेंस करने के लिए आंवला एंड यानी कि रॉक शुगर यूज़ की जाती है। डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल एवरेज रेंज में है, वो इंसुलिन पे नहीं है, उनकी मेडिकेशन प्रॉपर है, तो उस कंडीशन में च्यवनप्राश एक प्रॉपर अमाउंट में वो ले सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग डॉक्टर्स सुपरविजन। डायबिटिक पेशेंट में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत ही अदर फॉर्मुलेशन है, जैसे कि आप गिलोय घनवटी ले सकते हैं। अगर आप च्यवनप्राश लेना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस यही है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद कंज्यूम कीजिएगा। कैन च्यवनप्राश बी टेकन ड्यूरिंग पीरियड्स? सो अगर आपको हैवी पीरियड्स है, यानी कि पीरियड में क्लॉटिंग है, हैवी ब्लीडिंग है, विद द पेन है, आप बहुत ही वीक हो जाते हैं पीरियड के दौरान, तो ऐसे कंडीशन में आपको नहीं लेना है च्यवनप्राश। अगर आपका नॉर्मल पीरियड है, आपको पेन भी नहीं हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग च्यवनप्राश खाने की वजह से भी नहीं है, तो आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आप ले सकते हैं। व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ च्यवनप्राश? च्यवनप्राश के कारण एक तो आपको हार्टबर्न हो सकती है, पेट में काफ़ी जलन हो है, माउथ अल्सर आ सकते हैं और शायद लूज मोशन स्टार्ट हो सकते हैं। अगर आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी अच्छी नहीं है देन पूरी बॉडी में जलन, बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स बिकॉज ऑफ द एक्सेस हीट की वजह से किसी किसी में हो सकते हैं। हु शुड कंज्यूम च्यवनप्राश रेगुलरली? तो जैसे मैंने बताया, कफ एंड कोल्ड, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिन्हें रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसीज कंडीशन है, एलर्जिक कंडीशन, नाउ द पोस्ट कोविड, जिनकी लो इम्यूनिटी पावर है एंड द एपेटाइट है, शारीरिक बल को इंक्रीज करने चाहते हैं, ये सारे लोग रेगुलर बेस पर एज पर योर डॉक्टर गाइडेंस च्यवनप्राश को कंज्यूम कर सकते हैं। हु शुड नॉट कंज्यूम च्यवनप्राश? ऐसे व्यक्ति कि जिनको डायबिटिक्स अनकंट्रोलेबल है या तो फिर अनआइडेंटिफाइड डायबिटीज़ है, जिनका स्लो डाइजेशन है, जिनमें एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस है, लूज मोशन है, ऐसे व्यक्तियों को च्यवनप्राश नहीं कंज्यूम करना चाहिए। व्हाट इज़ द आइडियल डोज? च्यवनप्राश हर किसी की बॉडी टाइप, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी, शारीरिक बल, सबके ऊपर च्यवनप्राश का डोज डिपेंड किया जाता है।
जब आप च्यवनप्राश खाने की शुरुआत करते हैं तो जितना हो सके पहले लो क्वांटिटी से उसकी शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे इंक्रीज़ कीजिए। प्लस ईयर के किड्स को हाफ टी स्पून, बड़े एडल्ट्स में 1 to 2 टेबलस्पून डिपेंड ऑन योर बॉडी टाइप। ये एक जनरल डोसेज है, बट अगर आप किसी भी आयुर्वेदा कंसल्टेंट से पूछने के बाद अगर आप च्यवनप्राश कंज्यूम करते हैं, विच इज़ वेरी आइडियल। कैन च्यवनप्राश प्रिवेंट COVID-19 और क्योर COVID-19? सो इट्स नॉट टोटली प्रूवन। च्यवनप्राश कैन बी बिल्ड योर इम्यूनिटी पावर। पोस्ट कोविड पेशेंट्स में शारीरिक बल कम रहता है, इम्यूनिटी को बिल्ड करना होता है, तो उस टाइम पे च्यवनप्राश बहुत ही एडवाइजेबल है। विच ब्रांड च्यवनप्राश इज़ गुड? जब भी आप च्यवनप्राश खरीदने जाते हो मार्केट में, तो जो भी कंपनी ब्रांड नेम जो बॉटल के ऊपर लिखा होता है, तो उसके बैक साइड पे च्यवनप्राश की न्यूट्रिशनल वैल्यू का एक पूरा टेबल होता है, उसको ज़रूर देखना चाहिए। उसमें 10 ग्राम जितने च्यवनप्राश के अंदर वैसे आंवला होता है, तो इसके वजह से उसमें विटामिन सी होना ही चाहिए। 3 to 4 ग्राम जितना विटामिन सी रहना चाहिए। द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज़ द शुगर। तो अगर आइडियली 5 ग्राम जितना शुगर पर 10 ग्राम जितना होता है, तो ये दो चीज़ के ऊपर आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। माय फर्स्ट रिकमेंडेशन कि आप लोकली जो डॉक्टर च्यवनप्राश बनाते हैं उसके पास से ही च्यवनप्राश बाय कीजिए, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक वे से बनाते हैं, लेस प्रिजर्वेटिव इसमें होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते, कॉस्ट भी ज़्यादा वो नहीं होती है, क्योंकि मार्केट में बहुत ही कॉस्टली भी च्यवनप्राश अवेलेबल रहते हैं। दे आर गुड्स, बट एक पॉकेट फ्रेंडली के लिए आप जो भी अपने घर के नज़दीक जो आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको च्यवनप्राश प्रोवाइड कर रहे हैं उसके पास से ही लीजिए, और वो एक प्रॉपर डोज भी आपको बताते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन के जो ब्रांड्स के नाम मैं यहाँ पे बताने वाले हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। मैं जो भी मैंने यूज़ किया है वही ब्रांड आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो उसमें सबसे पहले दुधपापेश्वर का स्व आंवला, या सेकंड इज़ अगर आप आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं तो बनियन बॉटनिकल्स, थर्ड दैट इज़ पतंजलि, 4 ऑर्गेनिक इंडिया, 5th इज़ हिमालया। दे आर 5 ब्रांड्स जो अगर आप एब्रॉड्स में भी है तो वो अवेलेबल रहते हैं, तो आप ये 5 ब्रांड में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिए कि जो भी मैंने प्रोटोकॉल बताया है तो वो उसको देख के ही आप कीजिए। बट माय फर्स्ट रिकमेंडेशन कि आप बाय फ्रॉम योर लोकल आयुर्वेदिक डॉक्टर। विच च्यवनप्राश इज़ गुड, होममेड और ऑथेंटिक वन? सो होममेड च्यवनप्राश या दैट वो इतना कॉस्टली नहीं रहता है, बट जो ऑथेंटिक एंड द रियल वे से जो च्यवनप्राश जो हमारे शास्त्र में बताए गए हैं, तो उस प्रकार से अगर जो च्यवनप्राश बनाया गया है, दे आर हाईली इफेक्टिव रादर देन योर होममेड च्यवनप्राश। सो चॉइस इज़ योर्स। Should it be consumed during pregnancy? So the answer is no, because the pregnancy के टाइम पे हर वुमेन की जो फिज़िकल कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है। आस्क टू योर डॉक्टर कि आप अपनी डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस करते हैं उस हिसाब से जाइए। सो आई होप कि यहाँ पे मैंने बताए जितने भी च्यवनप्राश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, आप सबके ही क्वेश्चन हैं जिसके मैंने आंसर दिए। आई होप कि आप सब सेटिस्फाइड है उस आंसर से, एंड थैंक यू सो मच। आज का वीडियो आपको रियली इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो का रिटर्न ब्लॉग आप मेरी साइट पे देख सकते हैं, आयुर्वेदिक केयर पे। फॉलो कीजिएगा मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और इस कोविड सिचुएशन में अपनी बॉडी को अच्छी रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश आप डेली कंज्यूम ज़रूर कर सकते हैं, बट एक बार अपने डॉक्टर से और आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से कंसल्ट करने के बाद। सो सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।